मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। राहुल जी यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सवाल देंगे और इनके सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं है। डर है ही नहीं, मुकाबला करने की क्या जरूरत है ही नहीं डर। किस चीज से डरना? डर नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर हैज एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन in the economy of India? Zero understanding. We have the highest unemployment in the country, price rise across the board, and the finance minister is saying there is no problem. हमारा हौसला बहुत बुलंद है, लेकिन मोदी जी की तानाशाही से आज देश वाकिफ है। देख लीजिए किस तरह से अपने कैमरे को घुमाइए और देखिए किस तरह से बैरिकेड्स को खींच कर ले जाया जा रहा है कि किसी तरह से आवागमन बंद कर दे। ये बैरिकेड्स को खींचने की कवायद मुख्य विपक्ष कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर हो रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। दिल्ली में आज बारिश हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा तपिश है राजनीति के अखाड़े में, क्योंकि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़बरदस्त हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। उसके 4 पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा सिस्टम मेरे हाथ में दे दीजिए, फिर मैं बताऊंगा चुनाव कैसे जीता जाता है। ये बयान मैं आपको सुनाऊंगा। राहुल गांधी ने साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी महंगाई को लेकर जो उन्होंने बात कही थी, उन्होंने राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास कोई समझ है, कोई आर्थिक समझ है? वो सिर्फ माउथपीस है सरकार का। राहुल गांधी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, और इसको लेकर जयराम रमेश ने वहां पर बैठे मीडिया कर्मियों जो कांग्रेस मुख्यालय में बैठे थे उन सबसे ये कहा कि राहुल गांधी सबकी बात का, सबके सवालों का जवाब देंगे। इनके आगे कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, टेलीप्रॉम्प्टर तो मोदी जी के आगे होता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज महंगाई, जीएसटी, ईडी के बेजान इस्तेमाल पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने हिटलर से लेकर तानाशाही तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चुनाव तो हिटलर भी जीत जाता था, क्योंकि उसके कब्जे में सारी संस्थाएं थी, सारा सिस्टम था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आज देश में लोकतंत्र बस यादों में रह गया है, देश में तानाशाही चल रही है। राहुल गांधी इससे आगे भी बढ़े। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि क्या आप तानाशाही के मजे ले रहे हैं? वहां पर बैठे तमाम मीडिया कर्मियों से ये सवाल था, क्योंकि वहां पर जो ज़ॉम्बी मीडिया के चैनल्स बैठे हुए थे उनके टीवी पर, उनकी स्क्रीन पर यही आता है कि विपक्ष बिलबिला रहा है, ईडी के जो है छापेमारी से या ईडी की कार्रवाई से विपक्ष। लेकिन क्या विपक्ष इस लोकतंत्र में जनता की आवाज़ नहीं होता है? कोई सवाल नहीं पूछता है। तो नरेंद्र मोदी, उनसे पूछा है कि कांग्रेस नेता ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, उनसे बार बार ये पूछा जाता है डरना क्यों है। आरोप लगाया उन्होंने कि मौजूदा सरकार गांधी परिवार पर हमला इसलिए करती है क्योंकि एक विचारधारा के लिए कांग्रेस लड़ती है और कांग्रेस की विचारधारा बीजेपी को डराती है। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लड़ते हैं। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरे परिवार के लोगों ने इस देश के लिए जान दी है। अब कुछ ट्वीट्स और ढेर सारे वीडियो जो आपको बताएंगे किस तरीके से मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं राहुल गांधी ने और कांग्रेस के नेताओं ने, और किस तरीके से दिल्ली में आज बड़ा एक कोई घटनाक्रम हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है कि वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर पड़ाव डालेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जबकि धारा 144 लगी हुई है। कुछ ट्वीट्स और वीडियो। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने ये कहा है कि हिटलर भी चुनाव जीत जाता था जब उनसे पूछा गया चुनाव को लेकर। ये बयान सुनिए और समझिए, वो ये कह रहे हैं संस्थाएं मेरे हाथ में दीजिए, मैं बताऊंगा कैसे चुनाव जीता जाता है। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। चुनाव हम जीत रहे थे। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। तो न्यूज़ 24 पर आपने ये बयान देख लिया, न्यूज़ 24 के सौजन्य से हमने आपको दिखाया। अच्छा, वहाँ पर जो ज़ॉम्बी मीडिया के जो पत्रकार बैठे हुए थे कांग्रेस बीट के, वो थोड़े से उतावले ज़्यादा हो रहे थे राहुल से इस तरीके के सवाल लिए जाएं कि उनमें उन्हें कुछ फंसाया जा सके या फिर ऐसी बात कही जा सके कि जिससे वो अपनी टीआरपी और रात दिन भर की हेडलाइन बना लें। लेकिन वहाँ पर जयराम रमेश भी बैठे हुए थे, मजे हुए नेता। उन्होंने ये कह दिया राहुल गांधी सबके जवाब देंगे, आप बेचैन मत होइए कि पता चले आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। इनके सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर थोड़ी ना है। अब टेलीप्रॉम्प्टर का आपको पता ही होगा जादू, प्रधानमंत्री मोदी के साथ टेलीप्रॉम्प्टर का अजीब रिश्ता है कि टेलीप्रॉम्प्टर में एक तोते में एक जिन की जान थी, लेकिन जैसी उसकी गर्दन मरोड़ दो तो वो जिन या जादूगर मर जाता था। टेलीप्रॉम्प्टर में मोदी जी की जान है।
यहाँ पर मोदी जी चुप हो जाते हैं अगर टेलीप्रॉम्प्टर की गर्दन में उड़ जाए, कोई फॉल्ट आ जाए या फिर कुछ। इसीलिए इतना मारा जयराम रमेश ने कि राहुल के आगे टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। स्पॉन्टेनियस सवाल आप पूछिए, एकदम से स्पॉन्टेनियस जवाब देंगे। कोई लिखा लिखाया सवाल नहीं, कोई लिखा लिखाया जवाब नहीं। सुनिए ये और मजे लीजिए। गुजारिश करूंगा एक एक करके सवाल पूछिए, सबको मौका दिया जाएगा। राहुल जी यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सवाल देंगे और इनके सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं है। हाँ सामिया, तो सुन लिया आपने। न्यूज़ 24 के सौजन्य से एक और आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं। जब राहुल गांधी से बार बार ये पूछा गया कि ईडी का ये सब जो चल रहा है कि कांग्रेस को डर लग रहा है, ये ज़ॉम्बी मीडिया का सवाल था, तो राहुल गांधी ने कहा कि मुझे डर ही नहीं है। किस चीज से डरना है, कौन डराने वाला, आप समझ रहे हैं? सुनिए इसे। के द्वारा होती है वो डराने की कोशिश तो आपको, सोनिया जी को, कांग्रेस पार्टी को भी हो रही है। उस डर को किस तरीके से मुकाबला करेंगे? डर है ही नहीं, मुकाबला करने की क्या जरूरत है ही नहीं डर। किस चीज से डरना, डर नहीं। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की महंगाई पर बयान और महंगाई पर ज्ञान, और दूसरी तरफ जो भारत की अर्थव्यवस्था लगातार चरमराती हुई गिरती चली जा रही है, उसको लेकर निर्मला सीतारमण के काम करने के तरीके पर सवाल उठते थे और उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस पर एक सवाल उठाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बोला इंग्लिश में कि आई डोंट थिंक फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर इकोनॉमी, कि हमारी अर्थव्यवस्था की मुझे नहीं लगता कि हमारी वित्त मंत्री को कोई समझ है, उनके पास कोई समझ है इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की, या वो इस देश को समझती भी हैं। आप सुन लीजिए। I don't think the finance minister has any understanding of what is going on in the economy of India. Zero understanding, right? She is there as a mouthpiece. She has absolutely no understanding. If she had understanding, we would not be in the situation we're in, right? The entire job creation system of India has been destroyed. Small and medium businesses have been wiped out. We have a GST which is a disaster. Please go and ask any state and they will tell you this GST is a disaster, right? We have the highest unemployment in the country. Price rise across the board. And the finance minister is saying there is no problem. Fine. तो दोस्तों, ये सब तो कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर की कॉन्फ्रेंस हॉल की बात है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन मैं आपको एक सड़क का नज़ारा दिखाना चाहता हूं जो कांग्रेस दफ्तर के गेट का है। यहां पर भारी मात्रा में दिल्ली पुलिस, आरएएफ के जवान है, बैरिकेडिंग है, बसेस खड़ी हुई हैं, पुलिस की वैन्स खड़ी हुई हैं आरएएफ की, और यहाँ पर कांग्रेस नेता बाहर ना निकल सकें, ये सुबह से ही इंतजाम किया गया था। और इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि कांग्रेस नहीं बल्कि देश की बीजेपी सरकार डरी हुई है कि कहीं महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई ऐसा समर्थन हासिल ना कर ले विपक्ष जो इनकी दिक्कत बढ़ा दे। दिक्कत तो वैसे ही जनता बढ़ाने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम श्रीलंका की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। रोज़ एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी सब के दाम बढ़ जाते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों ने कमर तोड़ रखी है महंगाई ने। और यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं महंगाई पर प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, इसका जवाब तानाशाही सरकार को देना होगा। लेकिन इसी दौरान वो ये भी ऐलान करती हैं कि प्रधानमंत्री के घर तक जाएंगे, घेराव करेंगे, रोक सको तो रोक लो। सुनिए जरा। मैं वही चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा दिखाइए कि कहाँ तक ये पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स लगी है और ये क्यों लगी है, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम कमर तोड़ महंगाई और बेलगाम बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, और उसको रोकने के लिए, आवाज को दमन और दबाने के लिए इतनी पुलिस लगाई गई है। ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ तानाशाह मोदी सरकार ही दे सकती है। पर देख लीजिए किस तरह का यहाँ बंदोबस्त किया गया है, जिस तरह से एक छावनी बना दिया गया है कांग्रेस के मुख्यालय को, वो शर्मनाक है, लोकतंत्र के खिलाफ अलोकतांत्रिक है। हमारा हौसला बहुत बुलंद है, लेकिन मोदी जी की तानाशाही से आज देश वाकिफ है। देख लीजिए किस तरह से अपने कैमरे को घुमाइए और देखिए किस तरह से बैरिकेड्स को खींच कर ले जाया जा रहा है कि किसी तरह से आवागमन बंद कर दे। ये बैरिकेड्स को खींचने की कवायद मुख्य विपक्ष कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर हो रही है। तो सोचना पड़ेगा कि जो लोग लोकतंत्र की और लोगों की आवाज उठाएंगे उनके साथ क्या ये बर्ताव होगा। मुझे सिर्फ ये कहना है कि आज आप हमें यहाँ आने से रोक सकते हैं, अपनी बैरिकेडिंग लगा देंगे, गिरफ्तारी कर देंगे। जो देश तड़प रहा है महंगाई के नीचे, जो सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा, जिसके पास पाई को मोहताज है, उसके बारे में क्या करिएगा? पूरे देश में बैरिकेडिंग करिएगा। और जैसे मेरे नेता राहुल गांधी ने कहा है,
सच्चाई बैरिकेड से नहीं छुपती है। सब राहुल गांधी के सिपाही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह की पुलिस है, आप देख रहे हैं किस तरह का छावनी बनाने का बंदोबस्त है। बिल्कुल सही कहते हैं वो कि हम लोग कोई भी नरेंद्र मोदी की तानाशाही से, उनकी ईडी से, उनकी बातों से नहीं डरते हैं। तो मेरे दोस्तों, जो कांग्रेस के यूथ विंग हैं, उसके लीडर हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने भी कुछ ट्वीट्स शेयर किए हैं राहुल गांधी की फ़ोटो के साथ। उन्होंने राहुल गांधी का बयान कोट किया है, डेमोक्रेसी इज़ नाउ अ मेमोरी इन इंडिया। इसके अलावा श्रीनिवास ने एक और बयान शेयर किया है, उसमें एक फ़ोटो है और इस फोटो को आप देखिए कि राहुल गांधी के सामने सैकड़ों की तादाद में पत्रकार और कैमरामैन बैठे हुए हैं। पहली पंक्ति में आप जिन्हें देख रहे हैं ये पत्रकार हैं, प्रिंट के भी हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी हैं, और ये सब लोग पीछे वाले में कैमरामैन होते हैं, फोटो जर्नलिस्ट होते हैं, और ये सब जो पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं ये सब सवाल पूछते हैं। और क्या आपने ऐसा कभी नज़ारा प्रधानमंत्री मोदी के सामने देखा? कुल जमा 8 साल के राज में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें सिर्फ अपने सरकार की उपलब्धि गिनाकर ये कहकर चुप हो गए कि हम जो है वो पालन करते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ अमित शाह जी बोलेंगे, अध्यक्ष जी बोलेंगे। तब अमित शाह अध्यक्ष हुआ करते थे। मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कहा जाता है मोदी प्रेस से, मीडिया से डरते हैं, अगर वो मीडिया अपने आप से सवाल करता है तो। हाँ, अगर कोई लिखे हुए सवाल दे देगा तो अलग बात है, ये कहा जाता है। और कई मौक़ों पे हमने देखा भी, खैर वो पिछला एपिसोड बना चुके हैं हम उस पर। ये फ़ोटो दिखाता है कि राहुल गांधी निर्भीकता के साथ बिना डरे प्रेस के सामने बैठे रहते हैं, चाहे वो कोई भी सवाल पूछ ले। श्रीनिवास बीवी ने इस कांग्रेस के हॉल के फ़ोटो को शेयर करते हुए लिखा है, मोदी जी अब तो 8 साल हो गए, ये हिम्मत कब दिखाओगे? मतलब वो पूछ रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे आप, पत्रकारों के सामने ऐसे कब बैठेंगे आप। श्रीनिवास बीवी ने एक और चीज़ लिखी है इंग्लिश में राहुल गांधी के फोटो के साथ, जो राहुल गांधी का बयान है कि वी आर विटनेसिंग द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, वॉट इंडिया हैज़ बिल्ट ब्रिक बाय ब्रिक स्टार्टिंग ऑलमोस्ट अ सेंचुरी अगो इज बीइंग डिस्ट्रॉयड इन फ्रंट ऑफ योर आइज। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग जो हैं इस बात के गवाह हैं कि इस वक्त देश का लोकतंत्र दम तोड़ रहा है। जो इंडिया ने ईट ईट करके, तिनका तिनका करके बनाया था पिछली 1 शताब्दी में, वो अब आप सबकी आंखों के सामने बर्बाद किया जा रहा है। ये लगातार मोदी सरकार पर निशाना राहुल गांधी जी जो है वो साध रहे हैं। श्रीनिवास ने एक और बयान शेयर किया है राहुल गांधी का, वो आप सुन लें। वो ये कहते हैं राहुल गांधी कि आज इस देश में 4 लोगों की तानाशाही, और कांग्रेस का ये जो पूरा अभियान है विरोध का, वो महंगाई को लेकर है। दाल, सब्जी, सिलेंडर, गैस, पेट्रोल, डीजल, जीएसटी, हर चीज़ जिसने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। तो वो ये कहते हैं कि आज इस देश में 4 लोगों की तानाशाही है। ये वीडियो राहुल गांधी का देखिए। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस ने कमर कसी, और कांग्रेस आज एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मार्च कर रही है दिल्ली के अंदर, और धारा 144 लागू है। जाहिर सी बात है क्लैश होगा, उस क्लैश का भी हम वीडियो अपडेट आपको देंगे। फिलहाल ये वीडियो आप आगे शेयर करिए ताकि पता चले किस तरीके से भारत का मुख्य विपक्षी दल अब जनता के हक की बात सड़क से लेकर सदन तक करने को पूरी तरीके से आतुर दिख रहा है, और मोदी सरकार इससे भाग रही है। सदन में सांसद निलंबित हो जाते हैं और सड़क पर दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग कर देती है ताकि विपक्ष जनता की आवाज़ ना उठाए। कहीं जनता बोलना सीख गई तो झोला बांध के लोग चल देंगे फकीर आदमी, आपको पता है ना। यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें बताएं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।